शिवलिंग पर रची 3 रेखाएं क्या बताती हैं? हम भगवान शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम शिवलिंग पर रची 3 रेखाओं का क्या मतलब होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शंकर भगवान के मस्तिष्क पर 3 रेखाएं होती हैं, वैसे के वैसे ही शिवलिंग पर भी 3 रेखाएं होती हैं। आखिर 3 रेखाएं हमें क्या दर्शाती है? तो आज के इस पोस्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ क्यों महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए और हम भगवान शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज इस पोस्ट में हम इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवलिंग पर रची 3 रेखाएं क्या बताती हैं? शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं भगवान शिव का श्रृंगार है, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। एक सनत कुमार ने भगवान कलागिरुद्व से त्रिपुंड का रहस्य पूछा। भगवान कलागिरुद्व बताते हुए बोले, 1. पहली रेखा ग्राहपतस अग्नि उकार रजोगुण भूलोक देहात्मा क्रियाशक्ति ऋग्वेद प्रातःकालीन हवन और महेश्वर देवता का स्वरूप है। 2. दूसरी रेखा दक्षिणगिन उकार सत्वगुण अंतरिक्ष अंतरात्मा इच्छाशक्ति यजुर्वेद मध्याह के हवन और सदाशिव देवता का स्वरूप है। 3. तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि मकार तमोगुण स्वर्गलोक परमात्मा ज्ञान शक्ति सामवेद तीसरे हवन और महादेव देवता का स्वरूप है। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, उसे तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। वह सभी रुद्र मंत्र को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सामुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। क्यों महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए? शिव जी का तप भंग न हो, ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को शिवजी दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि उन्हें शिवजी हर समय समाधि व तप में व्यस्त रहते हैं। उनकी तपस्या भंग ना हो, इसलिए उनकी पूजा हमेशा दूर रहकर करनी चाहिए। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को कभी शिवलिंग की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। हम भगवान शिवलिंग की पूजा क्यों करते? केवल शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है? इस विषय में शिव पुराण कहता है कि महादेव के अतिरिक्त अन्य कोई भी देवता साक्षात ब्रह्मस्वरूप नहीं है। संसार भगवान शिव के ब्रह्मस्वरूप को जान सके, इसलिए ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं और शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा होती है। शिव शंभु आदि और अंत के देवता है, इनका न कोई स्वरूप है और ना ही आकार व निराकार है। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं। क्या हम इसी तरह आर्टिकल पर पोस्ट हर दिन लाएं?